Hello friends, welcome to ERP classes. So today we are going to discuss financial management कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। तो आज की जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो है, ये फाइनेंस बैकग्राउंड मींस कॉमर्स बैकग्राउंड के, अकाउंट्स बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अभी ईआरपी पे स्विच नहीं हुए हैं, ईआरपी यूज नहीं करते हैं, उनके लिए है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप जरूर देखें, पूरी देखें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाएंगे, आपके इंटरव्यूज को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज क्या होता है ना, आज के टाइम में हम लोग क्या सोचते हैं, टैली सीख लो, अकाउंटेंट बन जाएंगे। बट टैली हैव लिमिटेड स्कोप। जो छोटी कंपनी होती है वही टैली यूज करती है। जब कंपनी एक लेवल पे आ जाती है, तब उनका टैली से काम नहीं चलता है, वो सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर ही लेना होता है। तो आप ये वीडियो देखो, पूरा पूरा ईआरपी में कैसे अकाउंटिंग होती है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और सब कुछ पूरा जीरो से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फाइनेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है ईआरपी में। तो अगर कोई, किसी कंपनी का कोई मैनेजमेंट पर्सनल भी अगर ये वीडियो को देख रहा है, तो जस्ट हैव ए लुक ऑन अवर सॉफ्टवेयर कि ये कैसा है। और इफ यू वांट वी कैन अरेंज योर डेमो। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद भी सकते हैं। एंड टू एंड सॉल्यूशन है पूरा। इसमें आपका पूरा इंफ्रा लार्ज, पूरा रियल एस्टेट लार्ज, जिसमें आपका पूरा सीआरएम से लेके और पूरा ऑडिट, असेसमेंट, एचआर, पेरोल, सब कुछ पूरा कुछ है इसमें। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से लेके, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, परचेज का आपका मेंटेन, सब कुछ, फिक्स्ड एसेट्स, एवरीथिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कम टू अवर टॉपिक विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर लो, जो भी आपके फाइनेंस बैकग्राउंड के नॉन्स हैं, जिनको या तो जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, या तो ईआरपी सीखना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर, लाइक करना। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही और बाकी के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिलते रहेंगे, ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। आई नो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, एजुकेशनल कंसल्टेंट का ये चैनल है, तो मे बी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो। तो एनीवे, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मास्टर से स्टार्ट करते हैं, ट्रांजैक्शंस से होते हुए एमआईएस रिपोर्ट तक जाएंगे। तो आई होप जो मेरे फाइनेंस बैकग्राउंड के बंदे हैं, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के बंदे हैं, उनको अकाउंट ग्रुप्स के बारे में नॉलेज होगी। इफ नॉट, आई कैन एक्सप्लेन अकाउंट ग्रुप बेसिकली होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम अकाउंट ग्रुप, लेजर बनाना, रिसिप्ट डालना, पेमेंट डालना, जर्नल डालना, यहाँ तक करेंगे हम सिर्फ आज की वीडियो में। फिर देन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जेवी और ये डेबिट नोट, काउंटर वाउचर, बैंक रिकंसलेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बैंक रिकंसलेशन। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, कैसे मेंटेन करते हैं, एलसी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, और लेजर कंफर्मेशन कैसे भेजते हैं। बाकी का जो ई इनवॉइस, ई वे बिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम में मैंडेटरी है, क्या होता है, कैसे होता है। लेजर कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगा। आज की वीडियोस में 4 से 5 टॉपिक कवर करूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो में अगेन 4 से 5 टॉपिक्स कवर करूंगा। सो अकाउंट ग्रुप बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, जो आपका बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट का जो ग्रुपिंग होता है, चार्ट ऑफ ग्रुप, वो अकाउंट ग्रुप से ही बनता है। से फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो ये बैलेंस शीट में जो आपको, मैंने एक बैलेंस शीट ओपन की। अब ये बैलेंस शीट में जो आपको ग्रुप्स दिखेंगे, दीज आर द ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप बनते हैं ना, ये ग्रुप एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो हर सॉफ्टवेयर आपको देगा। बट आपकी कंपनी का क्या आपको मेंटेन करना है, कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट जो होता है, वो पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट आपको बनाना होता है। सपोज दैट करंट लाइबिलिटीज के अंदर सेंट्री क्रेडिटर्स होता है, सबको पता है, हर सॉफ्टवेयर आपको देगा। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सेंट्री क्रेडिटर बाय डिफॉल्ट बना के देगा। बट सेंट्री क्रेडिटर्स के अंदर भी अगर आपको ग्रुपिंग करनी है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, डेली क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो आपको कहाँ से करनी होती है, वो आपको अकाउंट ग्रुप के फॉर्म से करनी होती है। ये जो हमारा अकाउंट ग्रुप का फॉर्म है, वो आपको यहाँ से करनी होती है। वो कैसे होती है, लेट सपोज
आपको अपने बैलेंस शीट में अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर एक ग्रुप बनाना है, गुजरात क्रेडिटर्स। मीन्स आप बाइफरकेट करना चाहते हो कि मेरे गुजरात के जितने भी क्रेडिटर्स हैं मेरे को एक जगह दिख जाए, मेरे को पता चल जाए गुजरात में मेरे इतने रुपए के क्रेडिटर्स हैं और ये उनकी लिस्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, गुजरात क्रेडिटर्स, जिसका पेरेंट ग्रुप रहेगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। इट्स एज सिंपल एज यू पेस्ट अ बटर ऑन अ ब्रेड। इतना इजी है ये कि आपने ग्रुप का नाम डाला, उसको पेरेंट ग्रुप दे दिया, देन ये ग्रुप हेड आपके बैलेंस शीट में किस हेड में दिखेगा, ऑब्वियसली ये आपका लाइबिलिटी है तो ये आपका लाइबिलिटी के अंदर ही दिखेगा। यहाँ पे आपने लाइबिलिटी सेलेक्ट कर लिया, देन जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, ईआरपी में क्या होता है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है। मतलब इस तरह से होता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उनके ऊपर मैनेजर होते हैं, उनके ऊपर डीजीएम होते हैं, उनके ऊपर जीएम होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं। राइट, अभी कोई चीज है, रिसीव कोई पेमेंट आपको करनी है, तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उसको क्रिएट करेंगे ड्राफ्ट करके और उसको वेरिफिकेशन पे मैनेजर्स के पास भेज देंगे। मैनेजर उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये पेमेंट हम कर सकते हैं, हमारे पास फंड है नहीं है, एवरीथिंग वो चेक करेंगे, एंट्री सही है नहीं है। उसको आगे फिर वो अपने जीएम के पास भेज देंगे कि ये एक पेमेंट रिक्वेस्ट है, वेदर वी प्रोसीड विद इट और नॉट। जीएम जो है हमारे, अगर उसको वो लगता है कि जीएम्स को लगता है कि हाँ ये पेमेंट करनी चाहिए, तो वो उसको आगे हमारे जो भी हमारे डायरेक्टर हैं फाइनेंस के, इफ जीएम के पास ही अथॉरिटी है कि भाई वो ही अप्रूव कर सकते हैं तो जीएम अप्रूव कर देंगे, और एल्स वो डायरेक्टर को भेज देंगे एंड वो उसको अप्रूव कर देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है मेकर चेकर। एंट्री बनाता कोई है, वेरीफाई कोई और करता है, और उसको अप्रूव कोई थर्ड पर्सन करता है। वो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है, जो कि टैली वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। तो वंस आपने ये एंट्री ड्राफ्ट की, ये वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी, जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होंगे वो इसको अप्रूव कर देंगे चेक करके। जैसे ही आपकी एंट्री यहाँ पे अप्रूव होगी, मीन्स आपका एक ग्रुप बन के रेडी हो गया है। ठीक है, आप अटैचमेंट डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ईआरपी में क्या होता है, आप रिकॉर्ड्स के साथ में, एंट्री के साथ में ना अटैचमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आप इसके साथ में डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सेल या वर्ड डॉक्स, कोई भी फाइल आप यहाँ पे फॉर्मेट में इसको अपलोड कर सकते हैं। जो भी इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा वो अपलोड कर सकते हैं, सो दैट जो अप्रूव करेगा वो इजीली एक्सेस करके अटैचमेंट को और उसको अप्रूव कर सके आपके रिकॉर्ड को। तो यहाँ से मेरा एक ग्रुप बन गया। अभी जब भी मैं अपना कोई लेजर बनाऊंगा गुजरात क्रेडिटर्स के अंदर, वो मेरी बैलेंस में मुझको गुजरात क्रेडिटर्स के अंदर दिखाई देगा। तो आई होप ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अकाउंट ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट, मूव टू द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट क्या होता है, जो आपके बुक्स जो होती है ना, जो बुक्स में रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो लेजर्स होते हैं ना, जो खाते होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, जो बही खाते होते हैं ना, जो वो यहाँ पे लेजर्स में बनते हैं। राइट, तो लेजर्स में क्या होता है आपका, चाहे वो पी एंड एल का लेजर हो, चाहे आपका बैलेंस शीट का लेजर हो या ट्रेडिंग का लेजर हो, सब आपके यहीं से बनते हैं। लेजर्स से फॉर एन एग्जांपल, आप कोई खर्चा करते हैं साइट एक्सपेंसेस में, अगर आप कोई साइट एक्सपेंसेस छोड़ देते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग के अंदर आप कोई खर्चा करते हैं, कोई टिकट बुक होता है आपका फ्लाइट का या ट्रेन का, तो वो सब टूर एंड ट्रैवलिंग के अंदर आता है। तो उसके लिए हमें टूर एंड ट्रैवलिंग का एक लेजर बनाना होता है, जिस लेजर के अंदर फिर हम अपनी जो एंट्रीज होती हैं, जो खर्चे होते हैं वो बुक करते हैं। जब हमारा टूर एंड ट्रैवलिंग का बिल आता है, जो हम फ्लाइट टिकट बुक किया उसका जो बिल आता है उसको उसके अंदर बुक करते हैं। तो वो एक प्रॉपर लेजर मेंटेन होता है, जिसमें दिखता है कि मैंने टूर एंड ट्रैवलिंग के अंदर इतना टोटल खर्चा किया है, इतनी पेमेंट बाकी है करने के लिए, इतनी पेमेंट कर दी है, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखता है। तो लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर बनाने के लिए यहाँ पे हम लेजर अकाउंट में सबसे पहले जो हमें लेजर बनाना है उसका नाम लिखेंगे टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये मेरा लेजर बन गया टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। अब इसको मैं ग्रुप दे दूंगा। ग्रुप कहाँ से आते हैं, जो मैंने ये अकाउंट ग्रुप में बनाया है वो सब मेरा यहाँ पे ग्रुप्स में दिखता है। अकाउंट ग्रुप में जैसे अभी मैंने गुजरात बनाया था, एक गुजरात क्रेडिटर्स, देखो वो मुझको यहाँ पे दिख रहा है, बट ये गुजरात क्रेडिटर्स के अंदर नहीं आएगा। अकाउंट ग्रुप लेजर को, किस टाइप के लेजर को किस ग्रुप के अंदर आते हैं,
वो फ्रेंड्स आपको ना जो आपकी बेसिक एजुकेशन होती है ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग द आपका +2 जब आप करते हैं कॉमर्स से, तो तब आपको सिखाया जाता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सिंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट एजुकेशन आपको यहाँ पे अपना ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। नाउ अगर मैं किसी भी फाइनेंस कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे से पूछूंगा कि इसका ग्रुप क्या आएगा, तो एवरीवन विल से ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, सेव किया, एंड यू कैन कीप आपका जो जो इंफॉर्मेशन है ना, वो मल्टीपल लेवल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। टूर एंड ट्रैवलिंग में अगर आपको किसी बंदे की डिटेल कॉन्टेक्ट पर्सन डाल के रखना है, आप रख सकते हैं, सो दैट यू कैन फाइंड इट ऑन वन क्लिक। जब भी आपको उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए, जस्ट सिलेक्ट टूर एंड ट्रैवलिंग, यहाँ पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेम मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, ये अप्रूव कर देंगे आपका whoever will be the approving authority। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लेजर बनाना। जस्ट हाँ, तो गाइस लेजर अकाउंट पे थे हम, हमने लेजर अकाउंट बनाया था अभी अपना, ठीक है, टूर एंड ट्रैवलिंग्स का। तो लेजर अकाउंट के बाद में फिर जब हमारा लेजर हो जाता है, तो फिर हम आते हैं अपना रिसिप्ट वाउचर पे। जो भी हमें रिसिप्ट हमारे जो क्लाइंट से होती है, सपोज आपने अपने किसी क्लाइंट को सेल किया, कुछ सेल बिल जनरेट किया, आपने कुछ उनको सर्विस दी, सर्विस का बिल जनरेट किया, या आपने उनको कोई आइटम सोल्ड किया, आइटम का बिल दिया, ठीक है, तो उसके जो बिल आप देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में फिर आपको कलेक्शन होता है। तो वो जो कलेक्शन होता है, जैसे टैली में हम F6 करके डालते हैं, उसको ईआरपी में हम कैसे डालते हैं, यहाँ पे ईआरपी में हम उसको रिसिप्ट वाउचर के अंदर डालते हैं। ईआरपी में इसको डालने के मल्टीपल वेज हैं। आप इसको प्रोजेक्ट वाइज, आपकी कोई भी अगर एंट्री आप ईआरपी में करेंगे, तो प्रोजेक्ट वाइज ही आपको करनी रहेगी, सो दैट आपको प्रोजेक्ट वाइज आपको आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स, लेजर वगैरह सब कुछ आपको P&L आपका प्रोजेक्ट वाइज मिल सके। ओके, एक साथ में आप मल्टीपल लेजर्स को भी डेबिट क्रिएट कर सकते हैं रिसीव करते हुए, बिल वाइज भी कर सकते हैं, ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं, मल्टीपल अटैचमेंट डाल सकते हैं रिसिप्ट की, टीडीएस रिसिप्ट डालते हुए ही डाल सकते हैं। दिस सो मैनी थिंग्स आर देयर जो आप कर सकते हैं। तो एक एंट्री अभी हम रिसिप्ट में कर लेते हैं। सपोज मेरे हेड ऑफिस में मेरे को मेरे राहुल त्यागी एंड कंपनी से, ठीक है, ये मेरा क्लाइंट है राहुल त्यागी एंड कंपनी, इनसे मेरे को कुछ रिसिप्ट हुआ है, क्या हुआ है, वो मेरे को सपोज बिल वाइज हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट अगेंस्ट बिल पे जैसे ही टिक करूंगा, सिस्टम मेरे को यहाँ पे इसके जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं वो मेरे को यहाँ पे लेके आ जाएगा। इनके दो बिल हैं जो आउटस्टैंडिंग है, इतने इतने रुपीज के, किसके अगेंस्ट में क्या रिसिप्ट हुआ है, आगे करते हैं। अब रिसिप्ट का मोड क्या है, मेरे को सपोज एनईएफटी मिला है, किस बैंक में रिसिप्ट हुआ है, बैंक हम ले लेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अभी सपोज मेरे को ये बिल के अगेंस्ट में जो रिसिप्ट हुआ है वो 2,04,000 रुपीज मेरे बैंक में रिसिप्ट हुआ है, एंड 20,000 मेरा इस पे टीडीएस डिडक्ट किया है। जो सामने वाली पार्टी थी उसने 20,000 मेरे इस पे टीडीएस डिडक्ट किया है, और 2,04,000 रुपये मेरे बैंक में मेरे को डाला है। तो मैंने यहाँ पे टीडीएस में डाल दिया है, 20,000 रुपये काट लिया, और मेरा 2,04,000 रुपये मेरे बैंक में डाला। सपोज जब मेरा टीडीएस कटा है वो 2 लाख रुपीज प्रिंसिपल पे, 10% मेरा टीडीएस कटा है, तो वो मेरा 20,000 यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, टीडीएस अगर कभी भी रिसिप्ट पे टीडीएस डिडक्ट होता है फ्रेंड्स, तो उसको हम टीडीएस रिसीवेबल्स के लेजर में बुक करते हैं, सो दैट जब भी वो हमें हमारा 26 AS जो होता है गवर्नमेंट पोर्टल ट्रेसेस पे, 26 AS में जब भी मेरे को दिखने लगे, तो वो हमारा हमें क्रेडिट जब भी जो हमारे टैक्स लाइबिलिटी बनता है हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे, तो उधर वो मेरा एडजस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको टीडीएस रिसीवेबल्स में बुक कर लूंगा,
सो दैट वी विल कम टू नो कि भाई हमारा इतना टीडीएस रिसीवेबल्स है जो मेरे टीडीएस क्लाइंट्स ने काटा है, वेदर उसका मेरे को एट द टाइम आफ्टर फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न वो मेरे को वापस मिलने वाला है, क्रेडिट होने वाला है, और मेरे वो टैक्स में एडजस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे सिंपल एंट्री की है अभी तक। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं नरेशन लिख दूंगा, जो भी मेरी रिसिप्ट की नरेशन रहेगी, नरेशन लिख के मैं एंट्री सेव कर लूंगा। नाउ एज यू नो, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट वाला वही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अटैचमेंट डाल सकता हूँ, जो भी मेरा इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं अपलोड करूंगा तो वो इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड ऑन क्लिक वो ओपन भी हो जाएगा। सो आई लव माई इंडिया। सेंड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो जो भी मेरा अप्रूविंग अथॉरिटी होगी उनके पास चला जाएगा, और उनको ये इसकी फाइनेंशियल पोस्टिंग भी दिखेगी, क्या लेजर डेबिट हो रहा है, कितने रुपए से हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो क्लैरिकल मिस्टेक होने का चांसेस है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज जो भी इसको अप्रूव करेगा उसके सामने उसकी बुक्स की पोस्टिंग है कि मेरा क्या लेजर में क्या पोस्टिंग जा रही है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। अगर कुछ गलत लगेगा उनको तो वो यहीं से ही इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये की बेनिफिट होता है ईआरपी का। आपको पोस्टिंग यहाँ पे दिख रही है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट आपका क्रेडिट हो रहा है। सपोज मैं ये राहुल त्यागी को भेज देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, तो ये राहुल त्यागी के पास में चला जाएगा। नाउ राहुल त्यागी कैन अप्रूव इट और सेंड इट टू फॉर अप्रूवल। राहुल त्यागी ने इसको देखा एंट्री को, ओके अच्छा ये इतने रुपए रिसिप्ट हुआ, ये इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ओपन किया, चेक किया, वेरीफाई किया, ओके इट इज करेक्ट, इसको उन्होंने सेंड टू अप्रूवल। अभी राहुल त्यागी के ऊपर भी कोई है, सपोज आकाश मिश्रा है, उन्होंने आकाश मिश्रा को भेज दिया सीए साहब को कि भाई ये अप्रूव कर दो। अभी ये आकाश मिश्रा को उनके यहाँ पे ईआरपी में ना पेंडिंग बोल करके एक टाइमलाइन होता है, यहाँ भी उनको दिखने लगेगा उनके पेंडिंग टास्क में, जैसे ही वो फाइंड आउट करेंगे। अभी इधर मल्टीपल है बिकॉज बहुत सारे हैं, तो इसलिए है, जब आप डे टू डे अपना क्लियर करके चलेंगे तो आपको जितना आपका पेंडिंग है वो ही दिखेगा, खाली एक्स्ट्रा का नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरह से वो वॉल में दिखने लगेंगे, जैसे ये एंट्रीज दिख रही हैं, डेबिट क्रेडिट नोट आया हुआ है करने के लिए, इस तरह से वॉल पे वो पेंडिंग में दिखने लगेगा, और वहीं यहीं से उस पे एक्शन ले सकते हैं जो सीए साहब हैं, आकाश मिश्रा जी। ओके, सो ये एंट्री अभी मेरा चला गया सीए साहब के पास, अभी वो उसको अप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पोस्टिंग देखी अपनी, अरे वाह ये तो सही है, उन्होंने ओके किया, अप्रूव किया, ये मेरा यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर डल गया। अभी क्या होता है गाइस, अगर मेरे को रिसिप्ट वाउचर का ना हिस्ट्री देखना है, पूरा वो ट्रैक देखना है कि किसने एंट्री की है, किसने इसको वेरीफाई किया है, किसने इसको अप्रूव किया है ना, कब किया है, किस सिस्टम से किया है, किस डेट में किया है, क्या चेंज किया है, तो वो सब मेरे को यहाँ पे ईआरपी में आपको पूरा एक्टिविटी स्ट्रीम ट्रैक होके मिलता है। ये भी एक की बेनिफिट है ईआरपी का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्टिविटी स्ट्रीम में, तो वो दिखा रहा है इसको, जो क्रिएट किया है ड्राफ्ट पे वो राहुल त्यागी ने किया है, उन्होंने इसमें एक अपलोड भी की थी फाइल फ्लैग ऑफ इंडिया। उसके बाद में फिर इन्होंने इसको वेरिफिकेशन पे भेजा है राहुल त्यागी को। राहुल त्यागी ने राहुल त्यागी को ही भेजा है 2 मिनट पहले, किस डिवाइस से भेजा है, इस डिवाइस से भेजा है। अभी वो फिर राहुल त्यागी ने इसको ड्राफ्ट सॉरी वेरिफिकेशन से अप्रूवल के लिए भेज दिया आकाश मिश्रा जी को, सीए साहब को। तो ये आकाश मिश्रा जी के पास में चला गया वेरिफिक अप्रूवल के लिए। किस डिवाइस से भेजा, इससे भेजा, कब भेजा, 1 मिनट पहले भेजा, किसने भेजा, राहुल त्यागी ने भेजा। अभी ये आकाश मिश्रा जी ने इसको देखा, यहाँ पे फ्यू सेकेंड्स आगो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। तो इस तरह से आपका पूरा हिस्ट्री ट्रैक रहता है, किसने क्या किया, कब किया, क्या चेंज किया, क्यों किया, एवरीथिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये रिसिप्ट यहाँ पे डल के रेडी है। अभी इसका अगर मैं लेजर देखूंगा राहुल त्यागी एंड कंपनी का, तो मेरे को ये मेरा उधर 2,24,000 रुपीज की रिसिप्ट उधर रिफ्लेक्ट करने लगेगी। राहुल त्यागी एंड कंपनी का मैंने इधर लेजर निकाला, सर्च किया, तो ये मेरा 2,04,000 मेरे बैंक में आया है, और टीडीएस रिसीवेबल मेरा 20,000 आया है। तो इस तरह से मेरी पोस्टिंग मेरी बुक्स में अभी हिट हो गई है, मेरी बैलेंस शीट और एवरीथिंग जहाँ भी जाना है इसको सब जगह चली गई है। जो मैं लेजर अपना प्रिंट करके देता हूँ अपने क्लाइंट को या वेंडर को, वो मेरा यहाँ पे निकल के रेडी है, जिसमें मेरी ये एंट्री आ चुकी है। ठीक है, तो वो इस तरह से ही होता है। ये मेरी ये लास्ट वाली जो एंट्री है ये आ गई मेरी इसमें। ठीक है, तो मेरा रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट के बाद में अभी हम एक पेमेंट करते हैं।
पेमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैं पेमेंट वाउचर में गया, जो भी हम पेमेंट्स अपने, जो भी हमारे सप्लायर्स होते हैं या जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हमारे होते हैं, या जो भी मेरी टैक्स की लाइबिलिटी होती है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, जो भी हम पेमेंट करते हैं, एवरीथिंग हमारा पेमेंट वाउचर से होता है। ठीक है, अगर आप ईआरपी सॉल्यूशन में अगर आप एचआर, परचेज और ये सारे मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो उधर भी वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में उधर से पेमेंट करने का ऑप्शन होता है। पीएफ की पेमेंट आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस की जितनी भी पेमेंट होती है वो स्टेचुटरी में करते हैं, और यहाँ पे आपकी जितनी भी जनरल पेमेंट होती है वो करते हैं। तो इन शॉर्ट, पेमेंट करने के लिए आपको सेम प्रोजेक्ट लेना है, किस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे आप पेमेंट कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट में आप पेमेंट कर रहे हो, हेड ऑफिस में कर रहे हो, किसको आप पेमेंट कर रहे हो। सपोज मैं एक वेंडर है, ये टेस्ट वेंडर आरजीडीएल या मल्टी जीएसटी वेंडर, इसको मैं कर रहा हूँ लेट सपोज कोई पेमेंट। तो अगर मैं बिल वाइज पेमेंट कर रहा हूँ तो सेम पेमेंट अगेंस्ट बिल पे टिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरी बिल की डिटेल्स आ जाएंगी, बट स्टिल इधर कोई पेमेंट बिल की डिटेल नहीं है, तो लेट सपोज मैं इसको ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहा हूँ। तो इधर हम अपना बैंक अकाउंट ले लेंगे, बैंक डिटेल्स में हम अपना बैंक अकाउंट ले लिया, एचडीएफसी बैंक से मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ। मेरा मोड क्या है पेमेंट करने का, मैं इसको एनईएफटी कर रहा हूँ, या मैं इसको चेक दे रहा हूँ, या आरटीजीएस कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं इनको एनईएफटी कर रहा हूँ, तो कितना एनईएफटी कर रहा हूँ पेड अमाउंट में, मैं वो अपना यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा। सपोज मैं 54,638 इनको पे कर रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे आ गया, मैं अपनी नरेशन लिख दूंगा, being amount paid टू ABC लिमिटेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नरेशन लिखा, सेव किया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है आपका। अब ये वार्निंग दे रहा है कि आपके पास इतना पैसा है नहीं, आप क्यों दे रहे हो, है ना। तो ये मेरी एंट्री ड्राफ्ट हो गई। सेम मेकर चेकर कॉन्सेप्ट इधर भी अभी अप्लाई हो जाएगा। जिनके पास है गया उन्होंने बोला ओके, इसका चेक बना के प्रिपेयर, चेक मीन्स ओके ये वेरीफाइड है, इसका पेमेंट कर दो। सेम यहाँ पे पोस्टिंग दिख रही है, मल्टी लेजर, ये जीएसटी वाला वेंटर डेबिट हो रहा है, एचडीएफसी बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है। मैंने इसको भेज दिया वेरिफिकेशन के लिए, जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उनके पास में ये चली गई रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए। अभी वो क्या करेंगे, ही विल क्लिक ऑन द साइन बटन, और ये मेरी पेमेंट होके रेडी है, ये उसकी बुक्स में मेरी पोस्टिंग चली जाएगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो मेरे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के आपके कलीग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ में शेयर करें। ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है फ्रेंड्स। अभी टैली वैली कुछ नहीं होता है, जितने भी आपकी करोड़, 100 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ या मोर देन 1000 करोड़ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सब ईआरपी यूज करती हैं, कोई टैली यूज नहीं करता है। टैली इज जस्ट अ जेवी सॉफ्टवेयर, कुछ भी कर सकते हो घपला उसमें। ये पूरा सेंट्रलाइज होता है, पूरा एंड टू एंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेवी, जनरल वाउचर, डेबिट क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा वाउचर, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट और बैंक रिकन्सिलेशन। ये फॉर्म्स मैं आपके नेक्स्ट में कवर करूंगा। तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। किसी की कोई क्वेरीज है, यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट। कोई वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कमेंट में डालो, विल इम्प्रूव। और अगर किसी को सॉफ्टवेयर लेने में इंटरेस्ट है तो आप कांटेक्ट करें, कमेंट करें, आई विल रीच आउट यू। मैं अपना नंबर कमेंट करें, आई विल रीच आउट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।